एक बात बोलूं, अल्फा इज नॉट फॉर बिगनर्स, सच में। क्योंकि हम आप जैसे लोग तो YRF स्पाई यूनिवर्स की दुनिया को बरसों से जानते आ रहे हैं और इनका पाकिस्तान प्रेम इतना गहरा रहता है मानो मिठाइयों में लगी हुई चींटियां हो, जिसे जितना एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करो कमबख्त फिर भी कहीं न कहीं से एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। हाय, ये इश्क छुपाए नहीं छुपता और इसे ही कहते हैं लॉयल्टी। लेकिन किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब यहाँ मैं अगर जेनजी या अल्फा जनरेशन के बच्चों की बात करूँ तो वो तो भाई आज के जनरेशन के लोग हैं। एक वक्त के लिए तो जेनजी को हम अपने कैटेगरी में रख भी सकते हैं, लेकिन इन अल्फा बीटा गामा वाले जनरेशन को तो हम कतई नहीं रख सकते। वैसे अल्फा जनरेशन के बच्चे धुरंधर देखने के बाद इतने सुपर फास्ट हो चुके हैं कि उन्हें अब बताने की जरूरत ही नहीं हो रही कि कौन सी मूवी आपके देश के फेवर में बनाई जा रही है और कौन अगेंस्ट में। अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप फेमस कोरियोग्राफर गीता कपूर जी की ये बातें ही सुन लीजिए। हाल में ही उनका एक इंटरव्यू काफी वायरल चल रहा है, जिसमें उनसे इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि क्या आपने हाल फिलहाल में किसी मूवी को देखा है। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं देखना तो चाह रही थी मूवी अल्फा, लेकिन मेरे बाजू वाले ही पड़ोस के बच्चे ने मुझे बोला, क्या आंटी आप भी कैसी मूवी देखने के लिए जा रही हो, कोई देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो गीता मैम ने बड़े प्यार से पूछा, अच्छा क्यों ना जाऊं। अब बच्चा तो देश प्रेमी निकला क्योंकि उसने धुरंधर मूवी जो देख ली थी। अब धुरंधर मूवी देखने के बाद भला बताओ कौन अल्फा देखने जाएगा जब उसकी स्टोरी लाइन ऑलरेडी ऑडियंस के बीच में पॉपुलर हो चुकी हो। तो बच्चे ने बड़े प्रेम से फोन निकाला और उसमें बताना शुरू कर डाला कि कैसे अल्फा मूवी में एक पाकिस्तानी स्पाई इंडिया में बहुत बड़ा इंडियन आर्मी ऑफिसर बनकर बैठा है, जो कि कम्प्लीटली फिक्शन बेस्ड है, जो कभी आज तक सुनने को मिला ही नहीं। अब शॉक करने वाली बात यहाँ सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि आगे बच्चे ने जो उन्हें दिखाया उसके बाद तो गीता मैम के होश ही उड़ गए। अल्फा को तो छोड़िए, उसने अमिताभ बच्चन का जोधा अकबर में मुगल प्रेम को भी बड़े इत्मीनान से दिखाया कि कैसे अमिताभ बच्चन ने मुगल लुटेरों का महिमा मंडन किया, जैसे कि मुगलों ने भारत को लूट कर भारत पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। क्योंकि भाई साहब, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि वो भारत को लूट कर भारत से गए नहीं बल्कि भारत में ही बस गए, ताकि भारत को अंदर से ही लूट कर अपना एहसान बनाए रखे। इसलिए तो मुगल प्रेम में पड़े अमिताभ बच्चन सर को मुगल बड़े दयालु लगते हैं। उस बच्चे ने तो टाइगर जिंदा है कि सलमान खान को भी नहीं छोड़ा। उसने गीता मैम को तो ये भी दिखाया कि कैसे टाइगर जिंदा है में स्पाई बने हुए सलमान खान एक पाकिस्तानी स्पाई से हाथ मिलाने के लिए अपने प्लान को कैंसिल कर देते हैं और साथ मिलके दूसरे टेररिस्ट से लड़ने के लिए हैंडशेक करते हैं, जो कि एक कम्प्लीटली फिक्शन बेस्ड स्टोरी है जो आज तक कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है। सच पूछिए तो उस बच्चे ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के सारे धागे खोल दिए। जो भी कहो, धुरंधर ने अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ दी है आज के जनरेशन पर कि अब अल्फा जैसी वाहियात मूवी चल ही नहीं सकती। अब मैं वाहियात क्यों बोल रही हूँ तो थोड़ा इस क्लिप को भी देख लीजिए। गेस कीजिए आलिया दीदी क्या कूट रही होगी। ओके, लेट मी गिव यू सम ऑप्शन। पहला, अपने पति रणबीर को कूटने की प्रैक्टिस कर रही है। दूसरा, मसाले को कूटने की कोशिश, आखिर सब्जी जो बनानी है। तीसरा, भीड़े की स्कूटर को कूटने की, यस उसी खटारा स्कूटर को जिसे देखकर माधवी भाभी भीड़े को खरी खोटी सुनाती रहती है। अब अगर इतना से भी आपको खुशी ना मिली हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाती हूँ। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को तो आप सभी जानते ही होंगे। हाँ, वही हुमा कुरैशी जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में बवाल मचा दिया था। एक वायरल इंटरव्यू के दौरान हुमा कुरैशी ने धुरंधर के बारे में बोलते हुए कहा कि धुरंधर मूवी एक आई ओपनर मूवी रही, जिसे देखने के बाद लोगों को समझ में आया कि स्पाई मूवी कैसे एक्चुअली वर्क करती है। आगे जले पर नमक छिड़कने के लिए तो उन्होंने ये भी कहा डाला कि अगर धुरंधर एग्जिस्ट नहीं करती तो अल्फा आज श्योर शॉट एक ब्लॉकबस्टर मूवी होती। बताइए, इससे भी बड़ी कोई बेइज्जती हो सकती है क्या? बट अब क्या ही किया जा सकता है जब सामने वाला खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो। भाई, उदय चोपड़ा अपनी अलग ही दुनिया में रहता है, अपनी अलग ही कहानी लिखता है, तभी तो अल्फा को देखने के बाद लोग कुछ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन रुकिए जनाब, ये धरती जो आपको गोल दिख रही है ना, वो बिना नमूनों के नहीं चलती। इसलिए तो कुछ ऐसे लोग आपको दिख ही जाएंगे जिन्हें अल्फा इतनी बड़ी हिट मूवी लग रही है, उनके सामने उन्हें धुरंधर तो कुछ लगता ही नहीं। एंड उस ग्रेट लेडी का नाम है करीना कपूर खान। उनका भी एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, जिसमें इंटरव्यू के दौरान जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि अल्फा आपको कैसी मूवी लगी, मैडम ने तो बड़े खुश होकर कहा कि मुझे तो मजा आ गया देखकर। अब इंटरव्यूअर भी कहाँ रुकने वाला था, उसने भी अगला क्वेश्चन दाग ही दिया कि आपको कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी
अच्छी लगी, धुरंधर या अल्फा? दीदी ने झट से जवाब दिया, मेरे लिए तो अल्फा ही बेस्ट है, क्योंकि धुरंधर में तो सिर्फ फिक्शन वाली बातें हैं, लेकिन अल्फा का तो कहना ही नहीं, उसमें तो जो एक्शन सीक्वेंस है वो तो लाजवाब है। ये सुनते ही इंटरव्यूअर मानो तलवार लेकर खड़ा हो गया हो कि अब मुझसे तो ना रुका जाएगा भाई साहब। उसने कहीं डाला कि धुरंधर तो रियलिटी से बहुत क्लोज है मैम, क्योंकि इस तरह के सीक्रेट मिशन हमें देखने को मिलते ही हैं और इसमें रियल लोग और रियल स्टोरी भी दिखाई गई है। इंटरव्यूअर की ये बात सुनकर तो मैडम का तो गुस्सा मानो 7वें आसमान पर चढ़ गया और इस गुस्से में उन्होंने बोल डाला कि आपको नहीं पता कि फिल्में कैसे बनती है, जितना पता यशराज फिल्म को है, समझे? ले होना क्या था, इंटरव्यूअर ने लास्ट में हथौड़ा मार ही डाला। करीना कपूर की बैंड बजाते हुए उसने बोला कि जाहिर सी बात है, मैं ऐसे स्क्रिप्ट लिख भी नहीं सकता जिसमें स्पाई पंख लगा के उड़ते हों और उनके चेहरे पर शिकन भी ना आए, जिसमें पाकिस्तानी स्पाई भारत की मदद करते हों, जिसमें एक इंडियन स्पाई एक पाकिस्तानी लड़की के लिए अपने ही देश से गद्दारी कर दे। अब ऐसा जवाब सुनकर दीदी के तो तोते ही उड़ गए। अब जवाब दे भी क्या, क्योंकि जवाब देने के लिए कुछ तो होना चाहिए। खैर अब जाकर समझ में आया कि इन्होंने शर्वरी और ऋतिक रोशन को क्यों इस मूवी में लिया था, कि अगर ये मूवी हिट हुई तो आलिया भट्ट का जय जयकार हो और अगर फ्लॉप हुई तो सारा ठीकरा ऋतिक रोशन और शर्वरी पर फोड़ दिया जाए।